आप सभी का श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अभी अपन ने पिछली वीडियो में एक्टिव पैसिव के पहले और दूसरे रूल्स के बारे में जाना। अब फिर वापस तीसरे रूल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं अपन। एजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस पैसिव वॉइस बनाएंगे जब इसका क्या करना पड़ेगा, एजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले एक नोट और स्कोर देख लो आप। उस नोट को सभी रूलों के अंदर जो सभी नियम उसके अंदर फॉलो करना है, सभी नियमों के अंदर इसको लागू करते हुए चलना है। इसको फॉलो करने के लिए इस रूल को इस बार देखना है। यदि एक्टिव वॉइस इसको अपन बोलते हैं एबी, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यदि आपको someone, somebody, anyone, anybody, they, people, police, a boy, a girl, tailor आदि शब्दों का प्रयोग दिया गया हो तो इन्हें हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये स्पष्टकर्ता होते हैं, इसलिए इनका जिक्र ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जाता। इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपन पहले के जो रूल्स है वर्ब सेकंड वाला उसी को मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस नियम को अपन बता रहे हैं। ये नोट है एक तरह से कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि मान लो आपको सब्जेक्ट रूप में someone, somebody, anyone, anybody, they, people, police, a boy, a girl, tailor आदि शब्दों को प्रयोग दिए गए होते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता। तो पहला रूल जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वर्ब सेकंड वाला में, वही क्रिया यहाँ पर रखी है। सब्जेक्ट क्या रखा है इसके अंदर पुलिस, वर्ब क्या रखा है इसके अंदर कोर्ट, और द थीफ इसके अंदर क्या रखा है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। वही रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या बनेगा सब्जेक्ट द थीफ। द थीफ अपन ने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। कोर्ट वर्ब दे रखी है, कोर्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वाला रूल ये रहा, सेकंड फॉर्म होने पर किसका प्रयोग किया जाता है, बाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड का। तो यहाँ पर जो वर्ब सब्जेक्ट यहाँ पुलिस दे दिया, कोर्ट इसके अंदर वर्ब सेकंड दे दिया, वर्ब सेकंड होने पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब सेकंड होने पर किसका प्रयोग किया जाएगा, बाज वर्ब का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन आ गया, द थीफ। द थीफ यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड दे रखी है, वर्ब सेकंड देने पर क्या लगाएंगे, बाज वर्ब। तो यहाँ पर एक वचन है कर्ता, सब्जेक्ट है इसके अंदर एक वचन है, एक वचन होने पर क्या लगा दिया तुमने, बाज। फिर वर्ब थर्ड का प्रयोग करना। वर्ब थर्ड कोर्ट की कोर्ट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी कोर्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट की कोर्ट यहाँ पर वर्ब थर्ड लगा देंगे। अब लगा देंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, पुलिस। पुलिस इसमें दे रखा है, पुलिस इसके अंदर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पुलिस इसके अंदर क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब स्पष्ट करता, मतलब इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसलिए सर पर इसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और ना ही किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। यहाँ पर ना तो बाई का प्रयोग करेंगे, ना सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना नहीं, इसको हटा देंगे, और ना ही इसका प्रयोग करेंगे बाई का, और यहाँ पर पुलिस लगा देंगे। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये स्पष्ट करता है इसका जिक्र या इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या दे रखा है, दे दे रखा है, दे सब्जेक्ट है, वर्ब दे रखे सोल्ड, और ऑब्जेक्ट दे रखा है एन ओल्ड का, और बचा हुआ सेंटेंस क्या है, इन द मार्केट। इसको भी छोड़ दो अपन को, मतलब किससे इस समय सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही पता करना। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, दे, वर्ब क्या दे रखा है इसके अंदर सोल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है इसके अंदर एन ओल्ड का। तो इन्हीं का पैसिव ट्रांसफर करना है। तो इनका पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर एन ओल्ड का। वर्ब सेकंड दे रखी है, वर्ब सेकंड होने पर वही रूल लगा रहे हैं, वर्ब सेकंड होने पर किसका प्रयोग करना है, बाज वर्ब का। बार-बार बता रहा हूं मैं कि वर्ब सेकंड होने पर किसका प्रयोग करते हैं, बाज वर्ब का। तो यहाँ पर वर्ब सेकंड दे रखी है, तो वर्ब सेकंड होने पर क्या लगाएंगे, बाज वर्ब। तो यहाँ पर बाज लगा दिया। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, सेकंड फॉर्म होने पर बाज इसलिए लगाया कि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, एक वचन। तो बाज का प्रयोग कर दिया, बाज का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर एन ओल्ड का आता है, यहाँ पर लिया है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ब क्या देखिए यहाँ पर वर्ब सेकंड होने पर क्या लगा दिया, बाज। अब यहाँ पर वर्ब थर्ड का प्रयोग करना। वर्ब थर्ड क्या होती है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। वर्ब थर्ड क्या होती है, सोल्ड की सोल्ड, यहाँ पर लगा दी। अब सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, वही दे इसमें है नोट के अंदर someone, somebody, anyone, anybody, बार-बार बोल रहा हूं मैं, दे रखा है। तो दे भी किसके अंदर आता है, स्पष्टकर्ता के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, स्पष्टकर्ता के अंदर। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, हटा
देंगे और हटा देंगे तो इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नहीं लिखेंगे और ना ही किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, इसलिए इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। बचा हुआ सेंटेंस क्या है, इसको ऐसे कैसे पीछे उतार दो। फिर इसके बाद में तीसरा रूल देखिएगा, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस में क्या रखा है, ए बॉय प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। यहां पर सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ए बॉय, वर्ब दे रखी इसके अंदर, प्लेड वर्ब सेकंड है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट दे रखा है। बचा हुआ सेंटेंस को छोड़ दो, इसको बाद में लिख लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज पता करना, तीन चीज मिलेगी आपको, तीन चीज मिलेगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा यहां पर, फुटबॉल, फुटबॉल बना दिया। वही नियम, वही रूल्स, वर्ब सेकंड होने पर वही लगाना, बाजवर लगाना। यहां पर करता क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल एक वचन है, एक वचन होने पर क्या लगाएंगे, बाज। प्ले वर्ब फर्स्ट होती है, प्लेड वर्ब सेकंड होती है और वर्ब थर्ड भी क्या होती है, प्लेड। तो वर्ब थर्ड यहां पर यूज करनी है हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बार बार बोल रहा हूं आपको, वर्ब थर्ड का ही प्रयोग करना है, ना कि सेकंड ना कि फर्स्ट। वर्ब थर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्लेड की ट्रांसफॉर्म क्या होती है, प्लेड ही होती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट करेगा ए बॉय, ए बॉय, ये भी क्या है, स्पष्ट करता है, इसलिए इसका प्रयोग अपन ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं करते हैं, अन्यथा इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, ना इसका प्रयोग करेंगे बाय का। बचा हुआ सेंटेंस क्या है, इन द इवनिंग। ये इस तरीके से होगा। और जो ये नोट है ये पूरे नियमों में काम करेगा। ये नहीं कि ये नोट वर्ब सेकंड के लिए काम करेगा, ये नोट वर्ब फर्स्ट में, वर्ब फर्स्ट होने पर भी काम करेगा, वर्ब सेकंड होने पर भी काम करेगा, मतलब पूरे रूल्स के अंदर ये काम करेगा। कहीं पर भी इसका उपयोग हो सकता है। ये नोट सभी के अंदर काम आने वाली चीज है। अब एक्टिव पैसिव का तीसरा रूल्स चल रहा है, इजेएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। पैसिव वॉइस बनाते समय इजेएमआर जो तो आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। आईएनजी जो है वो हटके नहीं चेंज हो जाएगी बीइंग, और जो वर्ब फर्स्ट बचेगी वो चेंज अपन कर देंगे वर्ब थर्ड। ये रूल अपन पढ़ेंगे, ये रूल पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल है। इसको अपन इस प्रकार समझेंगे। मैंने दोबारा रूल लिख दिया यहाँ पर, दोबारा रूल यहाँ पर मैंने समझा दिया। तीसरा रूल दोबारा समझा दिया मैंने, यहाँ पर दोबारा लिख दिया, वहां से हटाकर यहाँ लिख दिया मैंने। इजेएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी दी गई हो तो पैसिव वॉइस में इजेएमआर सब्जेक्ट के अनुसार लगा देते हैं और आईएनजी हटाकर किस में चेंज कर देते हैं, बीइंग में। बीइंग में चेंज कर देते हैं। वर्ब फर्स्ट जो बचती है उसको किस में लगा, किस में चेंज कर देंगे, वर्ब थर्ड में। क्योंकि रूल्स वही है कि पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो पहला सेंटेंस देखो, पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पहला सेंटेंस देखो क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर राउंड दे रखा है, इजेएमआर में से इज दे दिया, इजेएमआर में से कुछ भी आ सकता है, इज आ सकता है, आर आ सकता है, एम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर इज लगा दिया, सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए इज लगा रखा है। मेकिंग वर्ब फर्स्ट में क्या दे रखी है, आईएनजी। तो वर्ब फर्स्ट में क्या लगा दिया अपन ने, आईएनजी लगा दी मेकिंग। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, एफिल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया। बचा हुआ सेंटेंस क्या है इसका, इन द स्टूडियो, इसको छोड़ दो, इससे भी अपन मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बात बोली शुरू में, पैसिव वॉइस बनाते समय तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिए गए उन्हीं के पैसिव ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर नाम हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इजेएमआर होगी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी यहाँ पर मेकिंग में लगा दी, ए फिल्म इसके अंदर ऑब्जेक्ट दे दिया। बचा हुआ सेंटेंस के अंदर ये, इसको छोड़ो। पैसिव वॉइस में मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट या तो आपको तीसरे स्थान में मिलेगा या चौथे स्थान में मिलेगा। इसमें ऑब्जेक्ट किस स्थान में मिला है, चौथे स्थान पर। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। वही रूल है। तो यहाँ पर ए फिल्म सब्जेक्ट बना दिया अपन ने, ए फिल्म यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, ए फिल्म यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। रूल्स को ही फॉलो करना, पैसिव वॉइस को लगाना, पैसिव वॉइस में भी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ए फिल्म, एक वचन है, एक वचन है, तो वही इज लगाना, इज लगा दिया। मेकिंग दे रखी है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी दे रखी हो तो आईएनजी हटाने पर पैसिव वॉइस में क्या लगा देंगे अपन, बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो बीइंग का प्रयोग करना है यहाँ पर, ये बीइंग का प्रयोग कर दिया। बीइंग का प्रयोग करने पर आईएनजी हटाकर अपन बीइंग लगा दी, प्लस क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेड की, मेड की वर्ब फॉर्म होती है मेड। तो यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया अपन ने, मेड लगा दी। अब मेड यहाँ पर लगा दी। अब बचा हुआ सेंटेंस क्या है इसके अंदर, इन द स्टूडियो। पहले इसको उतार लो या फिर यहाँ वैसे उतार सकते हो, वही नाम
ऐसे उतार सकते हो, इसको उतारना चाहो तो इसको उतार सकते हो, पीछे बाई राम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। तो इन द स्टूडियो बचुअल सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाना तो क्या बनाना है, वाई राम। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस में रमन दे रखा है, इजेमार मैसेज दे दिया, गिविंग पर्पस में दे दी, वाटर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इन द प्लांट्स ये बच्चों वाक्य, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में आईएनजी लग रही है, हेल्पिंग वर्ब इस दे दी, इजेमार प्लस पर्पस में आईएनजी, रूल्स वही फॉलो हो रहा है, वही नियम लग रहा है, नियम चेंज नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बना दिया यहां पर वाटर, वाटर या सब्जेक्ट बना दिया। अब यहां पर सब्जेक्ट देखना एक वचन है बहुवचन है। वाटर, वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको अपन गिन नहीं सकते, जिसको अपन गिन नहीं सकते, जिसको अपन गिन सकते वो सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसको अपन गिन नहीं सकते वो क्या है, वाटर। वाटर को अपन गिन नहीं सकते, जिसको अपन गिन नहीं सकते वो हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है। तो एक वचन होती है, तो एक वचन होने पर इजे मार्क में से इजे लगाना है, इजे लगा दिया। प्लस आएंगी हटानी, आएंगी हटानी किसमें चेंज करनी है, बीइंग में, बीइंग में चेंज कर दी। प्लस बीइंग में चेंज करने के बाद गिव, गिव दे रखी है इसके अंदर, गिविंग दे रखी है, गिव दे रखी है, गिव की वर्ब फॉर्म लगाने, गिव की तरफ कौन होते हैं, गिवन, गिवन लगा दी। फिर क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, आप यहां पर ही बना सकते हो या फिर इसके बाद भी बना सकते हो, तो इसको आप इसको लिख सकते हो, इन द प्लांट्स वायरम, ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगला देखो, अगला सेंटेंस देखो, मिस्टर शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश इन द सेकंड पीरियड। मिस्टर शर्मा दे रखा है, इसके अंदर सब्जेक्ट इजेमार प्लस पर्पस में आएंगी, ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, इंग्लिश। बच्चों का सेंटेंस क्या है, इन द सेकंड पीरियड, इसको छोड़ दो, क्योंकि बेसिक वॉइस बनाने के लिए अपन को इन चीजों की जरूरत है, ना कि इसकी। ये तो पीछे ऐसे से उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, इंग्लिश। इंग्लिश एक वचन है, एक वचन होने पर वही लगेगा इच, पर्पस में आएंगे दे आएंगे, अटैक किसमें चेंज होगी, बीइंग में। बर्थडे की होगी टीच की टॉट, टॉट लगा दी वर्ब। इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन द सेकंड पीरियड, बच्चों का सेंटेंस क्या है, इन द सेकंड पीरियड। फिर किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, बाय लगा के ऑब्जेक्ट उतार दो, बाय मिस्टर शर्मा। इस तरीके से सेंटेंस हो गया। आप बाई लगा के नहीं यहां पर भी लिख सकते हो, कोई परेशान नहीं है, पीछे सेंटेंस भी ले सकते हो, पहले यहां पर भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है। यहां पर सी दे रखा है, इजेमार दे रखी है, प्लस पर्पस में दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेटर, सिंपल सवाल है, सिंपल सा है, लेटर एक वचन है इसलिए क्या लगा दिया, इच, एक वचन होने पर क्या लगा दिया, इच। राइटिंग कोई दे रखी है, पर्पस में आएगी, राइटिंग पर्पस में आएगी दे रखी है, आएगी होने पर, आईएनजी होने पर इजेमार प्लस पर्पस में आईएनजी होने पर, वापस समझा रहा हूं मैं, इजेमार प्लस पर्पस में आईएनजी होने पर इजेमार जो का तो आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, आईएनजी हटेगी किसमें चेंज हो जाएगी, बीइंग में, और प्लस पर्पस किसमें चली जाएगी, वर्ब फॉर्म के अंदर चली जाएगी। तो यहां पर आईएनजी हटानी है, अपन को आईएनजी हटानी किसमें चेंज करनी है, बीइंग में चेंज करनी है, पर्पस किसमें चेंज करनी है, वर्ब फॉर्म में चेंज करनी है। राइट की तरफ में होती है रिटर्न, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये प्रोनाउन दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोनाउन। जो प्रोनाउन दे रखा है वो तो सी का जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, जो क्या हो जाएगा, हर। अगर हर दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो इसका सब्जेक्ट बनाते तो क्या बन जाता, सी। तो इसी प्रकार जब सी दे रखा है तो सी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, सी को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन, हर के अंदर चेंज हो जाएगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हर के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, जो अब तक ये समझाया है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो या परेशानी आ रही हो तो इस वीडियो को मैं वापस रिवाइज कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप शेयर करें या लाइक करें